पौड़ी में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने एक रिटायर्ड फौजी सहित 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी 6 आरोपी पौड़ी जिले में स्मैक का कारोबार करते थे और इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीपीएस के मुकदमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा जो भी व्यक्ति जिले में नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज कार्रवाई करते हुए कोतवाली कोतवाल के द्वारा 6 ऐसे अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भी इन्होंने नशे का कारोबार करते हुए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एकत्रित की है, उनको नियमानुसार सीज किया जाएगा और इनको गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग चिकित्सालय वार्डों तक नहीं पहुंची। बेस चिकित्सालय के एमएस अजय विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 8:30 में बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगे बैठने की सुविधा के लिए लगे सोफों पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अभी शाम को करीब 8 बजे के करीब मुझे सूचना आई कि बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है। तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पे काबू पाया और बाद में देखा कि एक पुराना सोफ़ा रखा हुआ था, तो जो तारों में जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो चिंगारी गिरी होगी, वो शायद सोफे पे गिरी है और सोफा ही जला है मात्र केवल, ज़्यादा कोई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देवप्रयाग के कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक गाड़ी मैक्स पिकअप ऋषिकेश से जामनी खाल सब्जी लेकर जा रही थी। तभी साकणीधार देवप्रयाग के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ये सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी। गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति सवार थे। मसूरी की सड़कें इन दिनों बदहाल अवस्था में है। पेयजल निगम की ओर से यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत सड़कों को खोद दिया गया है। सड़कों की खुदाई के बाद चारों ओर मिट्टी के ढेर लगे हैं और धूल से लोग परेशान हैं। शीघ्र ही पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति से पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आने की संभावना है। 5 अप्रैल को उपराष्ट्रपति के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पहुंचने की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर अधिकारियों की ओर से आनन फानन में मिट्टी बिछाई जा रही है और गड्ढों को भरा जा रहा है, जिससे और अधिक परेशानी पैदा हो गई है। इस कार्य को हम लगभग 20 मई तक पूर्ण करने की उसमें है और हम इसको कर भी देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो हमने अभी ये ट्रेन का काम कराया है ना, इसके ऊपर हम रिसाइकलर से इसको मिलिंग करानी है हमने ना, तो उसके लिए एक बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल होता है, जिसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ी थी। वो हमें 20 मार्च को प्राप्त हुई है। उसके परमिशन के उपरांत ही जो उसके मशीन है, रिसाइकलर है, वो हमारा आज शाम को या कल सुबह तक यहाँ डिप्लॉय हो जाएगा और उपराष्ट्रपति महोदय की विजिट के बाद हम उसको मिलिंग का काम करेंगे। उससे पहले हम इसको काफ़ी अच्छी सर्विस को कर देंगे ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो और ये धूल भी ना हो। के लिए तो अभी ये जितना ड्रेसिंग हो रहा है उसके बाद तुरंत इसमें हम पानी से डाल के इसको कुटाई वटाई करेंगे ताकि धूल ना उड़े और कोई बजरी भी ना निकले। के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी मसूरी का माहौल यही रहा कि हर तरफ सड़कें खुदती रही, चाहे वो माल रोड हो चाहे माल रोड के बाहर हो। यमुना पेयजल को लेकर लगातार बस अभी तक खुदाई का ही कार्य चल रहा है, जबकि जो हमारे माननीय मंत्री है आज से एक साल पहले ढोल नगाड़ा पीट चुके हैं कि मसूरी में यमुना का पानी आ चुका है, लेकिन यमुना का पानी आज भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया है और 2-3 साल हो गए लगातार सड़कें खोदी जा रही है और हाल में ही फिर सड़कों का वही हाल है। चाहे मसूरी की एकेडमी रोड हो, चाहे मसूरी किंकरेक एनएच की रोड हो, चाहे मसूरी के संपर्क मार्ग हो, हर जगह यमुना पेयजल को लेकर फिर सड़कें खोदी जा रही है और जो उनका जो सुधारीकरण का कार्य होना चाहिए, जो उनका डामरीकरण का कार्य होना चाहिए, वो मात्र टल्लियां लगाकर वो कार्य किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले कई वर्षों में कई लोगों के हाथ भी टूटे, पैर भी टूटे इन्हीं सड़कों के कारण। तो फिर कहीं ना कोई दुर्घटना को फिर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और जो आजकल जो कार्य किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जल्दबाजी में
कि 5 तारीख को यहाँ पे उपराष्ट्रपति का दौरा है मसूरी में, उसको लेकर फिर रोडों की लीपापोती की जा रही है, जो आने वाले समय में फिर दुर्घटना का कारण बनेगी। तो मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जब भी कार्य हो तो गुणवत्ता के आधार पर हो, ऐसे ठेकेदारों से कार्य करा जाए जो गुणवत्ता के साथ कार्य करे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे क्षेत्र में विकास कार्य से जुड़े मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। जहां एक और अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे बिंदु खता राजस्व गांव के मामले पर डबल इंजन की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। तो वहीं लालकुआं विधानसभा के सीमा विस्तार और लालकुआं वासियों के मालिकाना हक के मामले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिंदु खता निवासी लंबे समय से राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, मगर 2 बार डबल इंजन की सरकार रिपीट होने के बाद भी इस क्षेत्र के लोग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं इस तरफ बीजेपी नेता रोहित दुमका ने पलटवार किया है। देखिए, इस क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव होते हैं और विधानसभा जब चुनाव होते हैं, तब ये जो भाजपा वाले नेताओं हैं अपनी डबल इंजन सरकार कहते बनाओ और हम सारी मांगे पूरी करें। अभी मेन मुद्दा लालकुआं विधानसभा का बिंदु खत्ता का है, जहाँ राजस्व गांव की कई वर्षों से मांग की जा रही है और हर बार 2 बार इनकी सत्ता यहाँ भी है, केंद्र भी है। इन्होंने उन लोगों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बराबर टाल जा रहे हैं। ये क्या है? क्या लोग चाहते हैं जिनसे वोट देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग, ये सरकार जो हमारी भाजपा की है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही, लोगों को पकड़ा रहे। इसी तरह से हमारे लालकुआं नगर पंचायत का क्षेत्र है, जो हाथी खाना, बंगाली कॉलोनी, नगीना कॉलोनी तोड़ दी इन्होंने, कहीं बसा रहे हैं, कहीं उजाड़ रहे हैं। ये इनकी दोहरी नीति चल रही है। आपने जो सवाल पूछा कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव के लिए पूछा, बिंदु खत्ता राजस्व गांव आचार संहिता से कुछ टाइम पहले माननीय विधायक जी देहरादून गए थे और सभी लोगों ने आप लोगों के माध्यम से सभी चैनलों में, सभी अखबारों में, सभी जगह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है। तो राजस्व गांव बनाने के तो राजस्व गांव बनना ही बनना है। और दूसरा जो है सीमा विस्तार लालकुआं के लिए आप कह रहे हैं, सीमा विस्तार देखिए, अभी जल जीवन मिशन के तहत अभी करोड़ों का लोकार्पण अभी माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। उसी का आधार पर क्या कहते हैं, लालकुआं का जो है विस्तार करा जाएगा। हल्द्वानी के मालिक का बगीचा को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती रात हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस अभिरक्षा में है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने बीती रात 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त हैं, जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है। आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।